जब हम क्रूस की कहानी सुनते हैं तो अक्सर एक सवाल दिल में उठता है, आखिर यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? क्या वह मजबूर थे? क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं था? या फिर इसके पीछे कोई गहरा प्रेम से भरा हुआ कारण था? आज हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल को भी हिला देती है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि हमेशा प्रेम, दया और क्षमा सिखाई। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, भूखों को खिलाया, टूटे दिलों को जोड़ा। फिर भी उन्हें पकड़ लिया गया, अपमानित किया गया और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्यों? सच्चाई यही है, यीशु ने हमारे लिए सहा। हाँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। बाइबल कहती है वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे झूठ, हमारे गलत काम, हमारी गलत सोच, इन सब का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सोचो, जब तुमने गलती की तो सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह सज़ा किसी और ने अपने ऊपर ले ली, और वह कोई और नहीं, यीशु थे। जब यीशु को कोड़े लगाए गए, हर एक कोड़ा सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि इंसानियत के पापों पर था। जब उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, वह अपमान सिर्फ उनका नहीं बल्कि हमारे घमंड का बोझ था। जब उन्हें क्रूस पर कीलें ठोकी गई, सोचो उस दर्द को, हाथों में कील, पैरों में कील, सांस लेने में तकलीफ। फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम, इतना क्षमा, क्या हमने कभी ऐसा प्रेम देखा है? दुनिया में लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यीशु ने सिर्फ कहा नहीं, उन्हें साबित किया। उन्होंने अपना जीवन दे दिया। बाइबल कहती है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने सिर्फ मित्रों के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्राण दिए। जब यीशु क्रूस पर थे तो आसमान अंधेरा हो गया, धरती कांप उठी। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह परमेश्वर के पुत्र का बलिदान था। उस पल स्वर्ग भी रो पड़ा, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया जा रहा था। यीशु ने जो सहा वह सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर तुम टूटे हुए हो, वह तुम्हें जोड़ सकते हैं। अगर तुम दोषी महसूस करते हो, वह तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अगर तुम अकेले हो, वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने यह सब इसलिए सहा ताकि तुम जीवन पा सको, सच्चा जीवन और अनंत जीवन। आज सवाल यह नहीं कि यीशु ने क्यों सहा, सवाल यह है क्या हम उस प्रेम को समझते हैं? क्या हम उस बलिदान की कदर करते हैं, या फिर हम उससे अनदेखा करके अपने रास्ते पर चलते रहते हैं? कल्पना करो, अगर तुम एक गहरी खाई में गिर रहे हो और कोई आकर तुम्हें बचाने के लिए खुद कूद जाए और खुद घायल हो जाए, क्या तुम उसे भूल जाओगे? नहीं, तुम उसका जीवन भर आभार मानोगे। ठीक उसी तरह यीशु ने हमें पाप की खाई से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक निर्णय लेने के लिए है। क्या तुम उस प्रेम को स्वीकार करोगे? क्या तुम यीशु को अपने जीवन में आने दोगे? वह दरवाजे पर खड़े हैं, बस तुम्हारे दिल का दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्रूस को याद करना। वह क्रूस चुपचाप कहता है, तुम मेरे लिए इतने कीमती हो कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया। और सच मानो, जब यह बात दिल में उतरती है तो आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। इसलिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सहा। मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल दीजिए और मुझे आपके प्रेम में चलना सिखाइए। एक बार की बात है, रात बहुत शांत थी। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटा सा गांव, और उस गांव के कोने में बैठा था एक लड़का, आरव। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था। वह आसमान की ओर देखकर धीरे से बोला, भगवान, अगर आप सच में हो तो यीशु ने इतना दर्द क्यों सहा? उसने चर्च में कई बार सुना था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने दर्द सहा, उन्होंने प्राण दिया।
लेकिन क्यों, यह सवाल उसके दिल को खाए जा रहा था। उसी रात जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई। वह मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हो बेटा। आरव ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी बैठ गया और बोला, क्योंकि हर वो दिल जो दर्द में होता है वही सवाल पूछता है। बूढ़े ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आया जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह बीमारों को ठीक करता था, रोते हुए लोगों को हंसाता था, भूखों को खाना देता था। आरव ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। तो फिर लोगों ने उन्हें क्यों मारा? उसने तुरंत पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वह सिर्फ लोगों को ठीक करने नहीं आए थे, वह लोगों को बचाने आए थे। किससे बचाने? आरव ने ऐसा पूछा। बूढ़ा ने बोला, पाप से, सजा से और उस दूरी से जो इंसान और परमेश्वर के बीच में आ गई थी। देखो बेटा, हर इंसान गलती करता है, झूठ बोलता है, गलत सोचता है और हर गलती की एक कीमत होती है। आरव चुप हो गया। बूढ़ा बोला, वह कीमत हमें चुकानी थी, लेकिन यीशु ने कहा, मैं चुका दूंगा। बूढ़े की आवाज़ भारी हो गई। उन्हें कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना दर्द क्यों? उसने कांपते हुए आवाज़ में पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए। आरव चौंक गया, मेरे लिए? हाँ बेटा, अगर तुम इस दुनिया में अकेले भी होते तो भी यीशु तुम्हारे लिए यह सब सहते। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। उसे याद आया उसकी गलतियाँ, उसकी गलत आदतें, उसका गुस्सा, और उसने सोचा, मेरी वजह से किसी ने इतना सहा। वह रोने लगा। बूढ़े ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, लेकिन कहानी यह ख़त्म नहीं होती। यीशु ने सिर्फ दर्द नहीं सहा, उन्होंने तुम्हें एक नया जीवन देने का रास्ता भी बनाया है। अगर तुम उस प्रेम को स्वीकार कर लो तो तुम बदल सकते हो। सुबह होने लगी थी, सूरज की पहली किरणें आ रही थी। आरव ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं उस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। जब उसने ऊपर देखा तो वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी, एक सुकून था। उस दिन के बाद आरव का जीवन बदल गया। अब वह वही लड़का नहीं था, अब उसके पास एक जवाब था। यीशु ने क्यों सहा? क्योंकि वह तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह तुम्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम उनके लिए अनमोल हो। अगर तुम भी कभी सोचो, क्या कोई मुझसे सच में प्यार करता है, तो क्रूस को याद करना। वह चुपचाप कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। प्रभु आपको आशीष दे।